हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आज आप अच्छे से आंसर देंगे ताकि हम अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे मूव कर सकें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरियाज, परिमाप और क्षेत्रफल इसको हम बोल सकते हैं। कक्षा 7 क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला गया है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर वर्ग है। तो वृत्ताकार फूलों का बगीचा, इमेजिन करके देखो कि एक बगीचा है जो सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, फूलों का बगीचा है और बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला स्प्रिंकलर यानी फुहारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो सोचिए यहाँ पे इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पानी यहाँ तक छिड़कता है। ठीक है, पानी यहाँ तक, इसका पानी का छिड़काव है। हमें नहीं पता कहाँ तक है, बस त्रिज्या बताई है कि 12 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्रफल में ये पानी का छिड़काव करता है। क्या फुवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये आपको बताना है। तो ये हो सकता है कि यहाँ तक जाए, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, बट ये है कि इसका पानी, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 12 मीटर है। तो त्रिज्या यहाँ पे गिवन है 12 मीटर। इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको त्रिज्या दी हुई है ना। त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, त्रिज्या यानी रेडियस गिवन है, ये गिवन है 12 मीटर। मतलब 12 मीटर के रेडियस के क्षेत्रफल में ये पानी को स्प्रिंकल कर सकता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो फुवारा है, फाउंटेन है या फिर स्प्रिंकलर है, वो कितना एरिया कवर करता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया कवर्ड बाय वाटर। ये सर्कुलर में ही होगा, एक सर्कल में ही होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है एक सर्कल का क्षेत्रफल। यहाँ पे पाई यूज करना है 3.14, और आर कितना है, गिवन है आपको 12, तो इसका वर्ग हम कर देंगे 3.14, और 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, 12 इंटू 12 होता है 144। नहीं तो आपके पास एक ट्रिक भी है। ठीक है, 12 का स्क्वायर है तो पहले इसका हम स्क्वायर करके अलग से लिख देंगे। 2 का वर्ग होता है 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दूनी 2, और इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 144 आ गया। ये शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स हैं जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप स्पेशली इसको समझ में नहीं आई है ये ट्रिक, तो आप क्वेश्चन पुट अप करिए और हम अलग से इस ट्रिक को मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको। बाकी मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये ट्रिक, तो आपको आती होगी। यहाँ पे देखिए 3.14 इंटू 144 है, और ये मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे 3.14 को 144 से, गुना करिए, बताइए इसका क्या एरिया आता है, क्या क्षेत्रफल आता है, और इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 एकम 4 और 1 5,
4 तिये 12, इंटू फिर से करेंगे तो ये 1256 आ जाएगा, इंटू फिर से करेंगे तो 314 आ जाएगा, है ना, 314। इन सबको ऐड कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऐड करके 6 प्लस 5 11, एक हासिल, 5 4 9 और एक 10 और 2 12, एक हासिल, 2 2 4 और एक 5, 3 और एक 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 452.16 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए जो क्षेत्रफल स्प्रिंकलर कवर कर रहा है वो कितना है, 452.16। अब मुझे ये बताइए कि फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ गार्डन, फ्लावर गार्डन कितना है, एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन है 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 314 मीटर स्क्वायर है। और पानी कितना कवर करता है, पानी कवर करता है 452.16 मीटर स्क्वायर। अब कौन सा ज्यादा है ये बताइए मुझे। तो ऑब्वियसली जो पानी कवर करता है वो एरिया ज्यादा है, इसलिए आप बोलेंगे हाँ, आंसर एंड में लिखेंगे कि हाँ। देखिए ये पूछा गया है क्या फुवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। ये तो उससे 314 से बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक घड़ी के बारे में बात हो रही है, और ये जो घड़ी है कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। बारह ये है। अब इसमें मिनट की और आर की सुई होती है, मिनट सेकंड आर। तो हमें यहाँ पे अभी मिनट की सुई की जरूरत है। ठीक है, एक ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। बोला गया है कि सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि 1 घंटे में जो मिनट की सुई होगी वो कितना चलेगी। 1 घंटे में मतलब 12 से शुरू होके बच्चों वो सुई पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जानी चाहिए, है ना, वापस यहीं पे आ जानी चाहिए। तो मतलब एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर काटेगी। पूरा चक्कर काटेगी तो कितनी दूरी तय करेगी भाई, सुई की नोक उतनी दूरी तय करेगी जितना इस सर्कल का परिमाप होगा, परिधि होगी। तो हमें बेसिकली सर्कल की परिधि यानी सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपको गिवन है ना। वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या आप बोल सकते हैं, है ना। वृत्त की त्रिज्या गिवन है, कितनी है वृत्त की त्रिज्या, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सुई द्वारा तय की गई दूरी, है ना। हमें क्या निकालना है, सुई, मिनट की सुई, बेसिकली मिनट की सुई। मिनट की सुई द्वारा
तय की गई दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? ये होनी चाहिए जो वृत्त है उसकी परिधि के बराबर, है ना। वृत्त की परिधि, फॉर्मूला आपको आता है वृत्त की परिधि का, क्या होता है? पाई 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई यहाँ पे कितना है? 3.14 आपको लेना है और ये 15 है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। डिस्टेंस बताना है ना, तो अब आपका डिस्टेंस इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 15 को 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। तो 3.14 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, पर जीरो तो एंड में एज इट इज आ जाएगी। आप सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, एक हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो 94.2 आ गया। कितना आ गया? 90, ये आ गया स्टूडेंट 9.42 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 30 से मल्टीप्लाई करना था आपको, तो 9.42 इंटू 10 बच गया। अब फिर से आप इसको डेसिमल को हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये 94.2 सेंटीमीटर ये दूरी आ गई। अब ये स्टेप आपका, अगर आपको लगता है कि ये स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? 3.14 इंटू 30 आप कर दीजिए, एंड में जीरो तो एज इट इज लग जाएगी, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 942। ठीक है, अब 2 डिजिट छोड़ के ये डेसिमल लगाएंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सर्कल है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है आकृति में अंतः और 12 वृत्तों की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे इनकी त्रिज्याएं बता देते हैं आपको। जो ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 19 मीटर है, जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, और जो इनका ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। तो आपको दोनों की परिधि ज्ञात करनी है। जल्दी से आप इसका आंसर निकाल के आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 वृत्त है ना। दोनों वृत्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। तो हम देखिए इसको सॉल्व करना कहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए बड़े वृत्त की बात करते हैं। ठीक है,
वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या गिवन है 19 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है? दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है। कर सकते हैं, मतलब परिधि बतानी है तो पहले बाहर वाले वृत्त की परिधि बता देते हैं। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू आर है 19। तो 19 दूनी होता है 38। 38 गुना 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, 3 हासिल 8 एकम 8 और 3 11, 1 हासिल 8 3 24 और 1 25, 3 चौक 12, 1 हासिल 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, ये हो गया 2 2 और 1 3, 5 4 9, 9 और 2 11 और दशमलव लगेगा इसके बाद। तो ये हो जाना चाहिए 119.32 मीटर। ठीक है, इसी तरह छोटे वृत्त की त्रिज्या आप निकाल लेंगे। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन ये है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या गिवन है 19 है। ठीक है, इसमें से अगर आप इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये 10 माइनस कर देंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई तो अब अंतः वृत्त की परिधि भी आप निकाल सकते हैं इजीली। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब दूसरे वाले छोटे वाले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है? छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है ना? या फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये हो जाएगी 19 माइनस 10 एंड दिस इज 9 मीटर। और क्या निकालना है अब आपको? इसकी परिधि निकालनी है। परिधि निकालेंगे। परिधि कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको पता है, अभी तो निकाली थी 2 पाई आर। वैल्यूज आप रख देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 9, मल्टीप्लाई करो 9 दूनी 18, 18 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 18 का पहाड़ा आना चाहिए उसके लिए। 18 चौक 72, 7 हासिल 18 एकम 18 प्लस 7 25, 2 हासिल 18 तिये 54, 54 प्लस 2 56। तो ये डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगेगा राइट से। तो ये आपका आ गई परिधि। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 3.14 इंटू 18, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 8 चौक 32, 3 हासिल 8 एकम 8 और 3 11, 1 हासिल 8 तिये 24 और 1 25 इंटू 314, 2 4 और 1 5 और 1 6 और 3 2 5
दशमलव लगेगा 56.52। तो देखिए यही आपके परिधि आ गई है। यही चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने आज काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने समझा होगा उनको। बच्चों ऐसे ही आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, ताकि अच्छे से आप कर पाएं। तो तब तक के लिए आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।